हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आपको ये टॉपिक देखते ही पता लगना चाहिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके हमने लगभग 30 क्वेश्चन विद डिटेल किए हैं, तो यहाँ से बाहर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन हैं, ये बार बार जो एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं और बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं इस टॉपिक को। और केवल 10 मिनट ही मैं आपके लेती हूँ डेली, 10 मिनट से ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए 10 मिनट के लिए जुड़े रहिए क्लास के साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर हमें बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है। त्रिपिटक, अंग या उपनिषद या फिर अर्णक, इनमें से कौन सा बौद्ध साहित्य से संबंधित है? तो यहाँ पर जो त्रिपिटक है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है, लेकिन जो ये अंग है, उपनिषद है और अर्णक है, ये तीनों के तीनों बौद्ध से नहीं संबंधित है, इनका जैन से संबंध है। तो ये हम डिटेल में भी देख लेते हैं। जो त्रिपिटक होते हैं इसमें त्रि मतलब 3, यहाँ पर 3 पिटकों को शामिल किया गया है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं, याद कर लीजिए इनको, सुत्त, विनय तथा अभिधम्म पिटक। और यहाँ पर जो उपनिषद, अर्णक और वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। जो ये उपनिषद और अर्णक हैं ये दोनों वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म से है, तथा जो ये अंग रह गया ये अंग है ये जैन धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अंग जो है जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन उपनिषद और अर्णक दोनों के दोनों वैदिक तथा ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है, जो स्त्रियां और शूद्र। इनमें से देखो, यहाँ पर स्त्रियां और जो शूद्र हैं इनको तुच्छ समझा जाता था ब्राह्मणों के काल में, लेकिन यहाँ पर इसने बौद्ध ने अपने समाज के अंदर इसको जोड़ दिया, स्त्री और शूद्र को। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिटेल लिखा है, देखते हैं। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, लेकिन ब्राह्मण धर्म ने, जो ब्राह्मण धर्म था उसने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही वर्ग में रखा था, एक ही वर्ग के दर्जे में रखा था ब्राह्मण धर्म ने। और उनके लिए नए यज्ञोपवीत मतलब यज्ञ वगैरह जो है, यज्ञ के जो कार्य होते हैं, संस्कार होते हैं, उनमें ये स्त्रियां और शूद्र भाग नहीं लेते थे। और इसकी थोड़ा सा और डिटेल रह गई है, वो भी देखते हैं। विधान किया और नए वेद अध्ययन, वेद मतलब वेदों का अध्ययन, वेदों का भी अध्ययन ये नहीं करते थे स्त्रियां और शूद्र। और जो बौद्ध धर्म है उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। यानी जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो उसे क्या हुआ, जो स्त्रियां होती है और शूद्र होते हैं उनको इस जो है हीनता से मुक्ति मिल गई। और बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ प्रदान किया? यहाँ पर देखते हैं जो बुद्ध हैं उन्होंने पहला जो अपना उपदेश है वह कहाँ पर दिया था? गया में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था, सारनाथ में दिया था या वैशाली में दिया था? तो यहाँ पर बुद्ध ने अपना जो है उपदेश दिया था, वो प्रवचन दिया था, ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वह दिया था सारनाथ में, सारनाथ ऋषिपतनम में दिया था, और जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें इसको जो उपदेश दिया था इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वह जनसाधारण की भाषा कौन सी? पाली भाषा में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, कौन सी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए? पाली भाषा में उपदेश दिए। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इस प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है? यहाँ पर जो इच्छा है वह कष्टों का कारण है। इस जो धर्म, इसमें ये जो है किसने कहा था इच्छा एक कष्टों का कारण है? बौद्ध धर्म ने कहा था। किसने कहा था? बौद्ध धर्म ने कहा था। यहाँ पर आंसर रहेगा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जो कि क्या है? बौद्ध धर्म के कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख है, दुख समुदाय है, या फिर और नेक्स्ट है दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी है। ये 4 हैं बौद्ध धर्म के आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म का जन्म, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक एक जगह है नेपाल में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जो है जन्म हुआ था, याद रखना है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 563 ईस्वी
563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और उनकी बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पर। देखो इस एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं बुद्ध को। और बुद्ध के ग्रह त्यागने की जो घटना होती है, बुद्ध ने जब अपना ग्रह त्याग दिया था तो उस घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध धर्म ने जो अपना घर त्याग दिया था तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से और हो गया है। देखो एक ही जगह पर आपको कितने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं डिटेल में। तो ग्रह त्याग की जो घटना उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया और उनकी जो मृत्यु की घटना है उसको क्या कहा गया? एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है। मृत्यु की घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, परिनिर्वाण। आगे चलते हैं। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन गया है कि किस चीज में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किस चीज में दिखाई गई है, किस चीज में दर्शाई गई है? तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी को संकलित किया गया है। याद रखना है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और एक ये क्वेश्चन हो गया लुम्बिनी। 6 क्वेश्चन एक ही जगह पर आपको मिल रहे हैं बिल्कुल कम से कम समय में। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर आपको एक ही चैनल पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा टॉपिक और आपको समझ आया कि नहीं आया और ये आपके लिए कितना यूजफुल है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनके जन्म का स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये एसएससी में पहले 2014 में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है? अशोक मौर्य का रुमिनदई स्तंभ इसने कहा है। तो अशोक मौर्य का रुमिनदई स्तंभ ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ये थे शाक्य वंश से। बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे और इसकी डिटेल देख लेते हैं फटाफट से। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ पर हुआ था। कहाँ? शाक्य मुखिया शुद्धोदन के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में शुद्धोदन के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और शाक्य वंश था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले। आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज फ्रेंड्स शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। चैनल नया है लेकिन बहुत ही अच्छा मैटर आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट की जीके हम अपने चैनल पर करते हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? जो पहली बौद्ध परिषद है वह कहाँ पर आयोजित की गई? वैशाली में की गई, राजगृह में की गई, कश्मीर में की गई या पाटलिपुत्र में की गई? तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है ये रहेगा राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में की गई। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध से रिलेटेड 1-2 वीडियो और भी है, अब वो मैं लिंक लगा दूंगी तो आप वो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी क्योंकि वहाँ पर भी हमने 50 क्वेश्चन बुद्ध से रिलेटेड कर रखे हैं। कुछ रह गया होगा तो उसमें भी रिपीट हो जाएगा। ये एसएससी से कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रखे, पिछले सालों के यहाँ पर हमने किए हैं। आज यहाँ पर नोट देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। जो प्रथम बौद्ध परिषद है उसका जो आयोजन हुआ था वह मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में, किसके? मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में किया गया था और इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डिटेल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वीं बौद्ध
परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने किया था। किसने किया था? हर्ष ने किया था, याद रखना है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। और जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। यहाँ पर यह भी याद रखना है, अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से मतों पर बौद्ध धर्म विश्वास करता था? दुनिया दुखों से बरी है, बिल्कुल ये भी उन्होंने विश्वास किया था। इस चीज में भी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है, यानी मुक्ति मिल जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा था। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये तीनों बातें इन्होंने अपने जो है ग्रंथ में कही है। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे और हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि बौद्ध और जैन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई अपनी 10 मिनट की क्लास। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। शाम को मिलते हैं 8 बजे, प्लीज टाइम से आप प्रेमर पर आ जाइएगा। बाय बाय, की स्माइल।